मोदी जी कहते हैं कि चौकीदार हैं कि मैं चौकीदार हूँ, वो चौकीदार नहीं है, वो चौकीदार नहीं है। लेकिन किसान इतना चौकीदार बना दिया है कि रात भर खेतों में पड़ा रहता है। उसने खेतों में अपनी मड़ैयाँ बना ली हैं। क्या कहना चाहना है? गाय की परेशानी है साहब, सबसे ज्यादा समस्या गाय की है। तो आप गाय के चक्कर में अपने परिवार वालों को ध्यान नहीं दे पा रहे? अरे सिगरी रात गाय रखावत है दुनिया की ठंडा में। जिलाधिकारी के साथ चाय पीता हूँ मैं बैठ के। कौन कहता है? प्रधान कहता है, पूर्व प्रधान। हाँ। मतलब वही चला रहा है, वो भी एक्चुअल में वही प्रधान मानो। हाँ। वही चला रहा है, सबका उसी हाथ में। जो पूर्व प्रधान है वो जो कहते हैं कि मैं जिला अधिकारी के सामने संग में बैठ के साथ में बैठ के चाय पीता हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। भैया जो बताओ, आपको राशन मिलता है? राशन मिलता है, कम देता है। जो बात है खुल के क्यों कम मिलता है? 4 किलो मिलता है एक आदमी को, 1 यूनिट पे 4 किलो। तो मतलब 4 किलो क्यों देता है भाई, जब सरकार से 5 किलो मिल रहा है? तो जो कहता है कि वो हमें इतना ही मिलता है, इसी कैसे मिलता है इतना? पूरे उत्तर प्रदेश के किसान इस समय इतने परेशान चल रहे हैं कि रात दिन गायों को लेकर वो खेतों पे अपनी झोपड़ी डाल कर रखाते रहते हैं और गाय उनका खेत का नुकसान करती रहती हैं। ऐसे ही परेशान किसान आज बिलसी तहसील के ग्राम पंचायत अगला तरऊ में इकट्ठे हुए हैं गायों को लेकर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो गायों का झुंड बैठा है, ऐसे कम से कम 3-4 टोलियां हैं जो पूरे गांव में जगह जगह बैठी रहती हैं और ये दिन में बैठ जाती हैं और रात में खेतों में करती हैं नुकसान, और लोग हैं परेशान। क्या परेशानी आ रही है अब बताओ? गैया नहीं परेशान है कि बहुत ज्यादा परेशान है। हम लोग रात भर दिन भर रखाते ही रहते हैं। तो रात को आप खेत पे जाते हैं? रात भर खेत में रहते हैं, सर्दी में, तुषार में, पाले में, सब में रहते हैं। अच्छा। घर तक नहीं देख पाते, नहीं मेहमान देख पाते, नहीं कोई हमारे गांव खासा गलत हो जाए, जब मर जाए तो वो भी नहीं देख पाते। नहीं तो प्रधान ने गौशाला नहीं बनवाई है? प्रधान ने गौशाला नहीं बनवाई है। प्रधान के लिए इतना पैसा दिया जा रहा है, वो बिलोरो से चलता है, कहीं किसी से चलता है, मोटरसाइकिल से चलता है, वो मानो कोई विकास हमारे गांव में नहीं किया है। अच्छा। प्रधान के पास जाते हैं कि ये समस्या लेकर गायों की। हाँ। तो प्रधान ये कहता है कि ऊपर से पैसा नहीं आ रहा है। अच्छा, पैसा तो भरपूर आ रहा है। अब वो प्रधान को मालूम होगा प्रधान झूठ बोल रहा है या ऊपर से सरकार की कमी है। इस बात को भाई हम गांव के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, अनपढ़ गांव के ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। आप जानते हैं, आप मीडिया वाले हैं और बहुत ही मतलब गांव के ज़्यादा छानबीन भी नहीं करते क्या हो रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आदमी बहुत त्रस्त है, ज़्यादा ही त्रस्त है, चाहे प्रधान को लेकर हो चाहे सरकार को लेकर हो। लेकिन इतना त्रस्त है जैसे मोदी जी कहते हैं कि चौकीदार हैं कि मैं चौकीदार हूँ, वो चौकीदार नहीं है, वो चौकीदार नहीं है। लेकिन किसान इतना चौकीदार बना दिया है कि रात भर खेतों में पड़ा रहता है। उसने खेतों में अपनी मड़ैयाँ बना ली हैं, पूरी रात पड़ा रहता है। अगर रात को 1 बजे भी आता भी है घर है वो, तो 1 बजे समय निकाल कर 1 बजे रात को आ जाता है। तो उसके बाद भी गायें खेत में पहुंच जाती हैं रात के 1 बजे। अब बताओ किसान घर खाना खाने भी नहीं आएगा। इतना दूबिल कर दिया है कि खाना खाने के लिए भी अगर आएगा तो एक आदमी वहाँ पहुँचा के रखना पड़ेगा बल्दे में, और नहीं तो गायें खेत का सर्वनाश कर देंगे। आप यहाँ से देखते हैं, वहाँ तक देखिए, आप नजर डाली, सारे खेत खाली पड़े हैं। सिर्फ ये गायों का आतंक है, इस वजह से ये खेत खाली पड़े हैं। और विकास की बात होती है, गांव में कोई विकास नहीं हुआ है जब से लगभग हमारे गांव को एक पंचवर्षीय निकल गई, दूसरी पंचवर्षीय स्टार्ट है। प्रधानी के नाम पर एक ईंट गांव में नहीं लगी। आप अंदर जाके देखें, इतनी मतलब रास्ता खराब हैं, इतने रोड जर्जर हो रहे हैं, कीचड़ हो रही हैं। और ये नया रोड पड़ा है, ये आगे जाके देखोगे अभी टूट गया। मतलब ऐसा काम हुआ है, पहली बात तो हुआ नहीं है, ये प्रधान खाते से नहीं पड़ा है, ये मतलब विधायक निधि से या किसी से पड़ा है। तो उसके बाद भी वो भी काम अच्छा नहीं है। तो ये सब आप आगे मंदिर पे पहुंचेंगे, बिल्कुल अभी इसको 1 मंथ नहीं हुआ है, 1 मंथ के बाद सब रास्ता खराब होगा उखड़ने के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मीडिया वाले आवाज़ उठाएं और किसान के हक में बात करें और हमारे साथ सहयोग करें, इससे आदमी परेशान ना हो। भाई मीडिया तो आपकी खबर दिखाई तो सकती है, परेशानी तो आपको है, तो आप अपनी पीड़ा मीडिया के सामने बिल्कुल क्या कहना चाहना है? गाय की परेशानी है साहब, सबसे ज्यादा समस्या गाय की है। तो आप गाय के चक्कर में अपने परिवार वालों को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? अरे सिगरी रात गाय रखावत है दुनिया की ठंडा में। नहीं, प्रधान तो घर पे सोता है रात को। हाँ, प्रधान घर पे सोता है, उससे कहो तो वो कहता है खाने का इंतजाम नहीं है, न क्या खिलाऊं गायों को। अच्छा, वो सरकार पर दोष लगाता है। हाँ, सरकार से कोई पैसा ही ना मिल रहा है। मतलब प्रधान सरकार पर दोष लगाता है। हाँ। कहता है सरकार कुछ नहीं दे रही है। वो ये कहता है कि ऊपर से पैसा नहीं आ रहा है, सरकार पैसे ही नहीं दे रही है बिल्कुल। अब बताओ मैं क्या करूं? और
और सरकार कहती है कि हम भरपूर पैसा दे रहे हैं। तो इस बात को सरकार को एक्शन लेना चाहिए उसके खिलाफ। प्रधान का भी नहीं पता कौन है प्रधान को। और दूसरी बात, दलाली में प्रधान चार लोगों ने खिट्टा होकर पैसे देकर एक महिला को लड़ाया है। वो तो खाली एक स्टाम्प है। हाँ। महिला सिर्फ स्टाम्प है, वो लकड़ियां है खाली दिखावटी के लिए। मजा ले रहे हैं गुड़ के। और पैसे उनने बंटर बांट कर लिया है। आधा आधा पैसे लेते हैं, नरेगा सही चाहे किसी में सही, चाहे गांव के विकास का सही। विकास तो हो ही नहीं रहा, कागजों पे हो रहा है। एक टीचर है जो टीचर है और एक सुशील प्रधान है जो पूर्व प्रधान है, बेल चला रहा है। पूर्व प्रधान मतलब प्रधान के घर पे तो मैंने देखा है। सबसे बड़ी बात, जो दूसरा हिस्सा बांटा, एक तो पूर्व प्रधान है, दूसरा हिस्से वाला है उसमें वो सरकारी टीचर है। सरकारी टीचर होने के बावजूद वो प्रधानी में हिस्सा ले रहा है। और इसीलिए विकास नहीं हो रहा है। इसलिए विकास नहीं हो रहा है। वे खाली कागजों पे, हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं, लेकिन गांव में एक्चुअल कुछ काम नहीं हुआ है। आप गांव में घूमेंगे, देखेंगे, आप देखेंगे गांव की, मैंने अभी देखा गांव की सड़कें इतनी बुरी हैं कि आप पैदल निकलना भी मुश्किल है। गांव में रोड के लिए बोला था उससे, हमने कहा ये खरंजा वगैरह डलवा दो, तो कोई गौर नहीं कर रहा है कि पैसा नहीं आ रहा है। और अपने गांव में एक उसने मास्टर जो टीचर है प्रधान चला रहा है, उसने कोई प्लाट लिया है गांव से बाहर के लिए, तो वहां तक सीसी रोड पर गया है, देख के आए थे हम सब लोग। अच्छा। हाँ, उसने अपने वहाँ मकान भी नहीं बने हैं, खेत में को सीसी रोड करा लिया अपने गाँव में फतेहनाला में। और जहाँ एक खरंजा की कह हार गए हम, इधर नाली की कह हार गए। ये गांव में जब बारिश होती है तो ताला भर जाता है बुरी तरह से, लोगों के घरों में पानी भर जाता है, तो कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। जो कहता है गौशाला का वो पानी नहीं आ रहा है। आपके घर के, आपके गांव में जो स्कूल है, जूनियर है, प्राइमरी है, बाकी पास में जो गली है वहाँ में तो बहुत ही ज्यादा दंदल। हाँ, वो दंदल ही रहता है, बारिश ज्यादा हो जाती है, हम लोग निकलता है ना, बारिश हो जाती है तो हमें पता है, जो निकलता है उसे पता है ना, जो निकलता ही नहीं है उसे क्या पता। ऐसी गांव में 4-6 गली हैं, उसकी आपने वो देखी है, आप इधर जाओगे वो भी गली उससे ज्यादा खराब है। उसके बाद ऐसी गांव में 4-6 गली हैं जिनमें आप निकल नहीं सकते। चाचा क्या कहना चाहते हैं? वो गली साहब हमारी है, स्कूल के सामने वाली। हाँ। बारिश होती है, बच्चे हमारे इतने पेशाब को, पूरे डांडे को इतने पानी में उतर के जाते हैं। पहले तो काफी गड्ढा है, काफी नीचे पड़ गई है सड़क, काफी कर गई है। जो रोड पर हो, प्रधान जी से कही गई कि इतना ऊंचे मत डालो, तो जरेवारी में ऊंचे रोड डाल गए। अच्छा। इससे मुसलमानों को नरगा हो जाए। मतलब प्रधान ने कोई काम करा हुआ है? कोई काम ना हुआ, देखो ना चल गए। अबे देखो चल गए, ठोकर खा हुए, अबे खा हुए। और रात तो जो है ठोकर खाई रहे, बारात तुम अबे दिन में ठोकर खा हुए था। इस गांव में कई प्रधान आ चुके, 2 पंचवर्षीय से फतेहनगला में है, वहाँ से पहले यहाँ आई, एक वो प्रधान ने जान आई जब एक ईंट लगवाए थे गांव में। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक सुनो, जो भी कुछ हुआ है यहाँ पे, ये शायद भला किसी के उससे हो गया है। जिला पंचायत और विधायक की निधि से पड़ी है ज्यादातर। ये प्रधान के खाते से एक भी सीसी या खरंजा कुछ नहीं पड़ा है। मतलब विधायक जी ने कराया है? विधायक की निधि से पड़ा हो, जिला पंचायत से पड़ा है, लेकिन विधायक निधि से शायद भैया 14 में पड़ी थी ना, हरी सी 14 में सांसद द्वारा, धर्मेंद्र यादव द्वारा वो पड़ी हुई है। और वो एक गली वो वाली है, वो बीटीसी द्वारा हुई थी, जब हमारे पापा थे बीटीसी, वो उस द्वारा हुई है। और कोई भी गली बोलते हैं कोई सुनता ही नहीं है, कैसे आवाज़ दे, काऊ से जाए क्या है, उसने कोई ना भैया। नहीं तो प्रधान, मेन प्रधान कौन है तुम्हारे गांव का? मेन प्रधान है सूरती। अच्छा, सूरती देवी। वो कभी एक नई बात, सूरती का आज तक कुछ लोगों ने चेहरा भी नहीं देखा है। तुमने प्रधान का चेहरा देखा है? हमने नहीं देखा। मतलब तुम्हारे गांव के जो प्रधान है, महिला प्रधान, वो अभी तक गांव में कभी आई नहीं। कैसी है वो वोट मांगने को नहीं आई जनगरा में, उन्होंने सब इकट्ठे होकर पैसा फेंक कर प्रधानी ले ली, और वो पैसा अपना मतलब पैसा पैदा कर रहे हैं। वो तो कागजों पे काम कर रहे हैं, पैसा पैदा कर रहे हैं, वो खुलेआम कहते हैं। वो हम अपने गांव में अभी 30 लेटरिन आई हैं उन्हें गांव में, हमारे गांव में एक भी लेटरिन नहीं आई अभी। और उनसे कहा हमारे गांव के 5 नाम तो ले ही लेते, आप 5 लेटरिन दे देते। तो उसने ये कहा था तुम्हारे गांव वाले पैसे नहीं देते हैं लेटरिन पे, 2000 रुपये एक लेटरिन पे लेता है वो। मतलब शौचालय पे 2-2 रुपये, एक कमरे पे 20-20 हजार लिए थे। नहीं, वो कमरे में तो खूब घूस हुई है। हाँ, कोई कमजोर आदमी है, जैसे अगर उसका समस्या ना आया तो काम रुक गया उसने। अच्छा, इतने जने खड़े हैं, तुम्हें किसी में से किसी को कोई आवास मिला है? नहीं मिला, है? नहीं मिला, किसी को नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। अच्छा, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो जिनके मकान वास्तव में खस्ता हालत में है, जो आवास के पात्र हैं? यहाँ तो कैसा मकान है, वही तो मैं पूछा। हाँ, मकान बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया है, उसी में रहते हो? और अच्छा अच्छा अच्छा। बढ़िया बढ़िया होगा, मड़इयों में घुसो, मड़इयों में घुसो ना, तो ये तो घुसी का खींचवा बाबू घुसो, ये तो खींचवा बाबू घुसो। रहते हो मड़ैया में? क्या जने रहते हैं? 3-4 जने हम। अच्छा अच्छा अच्छा।
तो आपको मकान नहीं मिला? ना मिलो है। आपने प्रधान से कही? प्रधान से कई बीस भेरा कई प्रधान से। अच्छा, प्रधान ना सुनना है? प्रधान ना सुनना है और सुनी है तो फिर वे कटवा दे दो। और क्या क्या समस्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ। जैसे ऊपर से मतलब कुछ फंड मिला है लोगों के लिए, है तो गांव में कुछ अंत के लोग ट्रैक्टर वगैरह लाए हैं, सरकार की तरफ से मिला है फंड, वो मुझे जानकारी है उस चीज़ की। लेकिन हमारा भी प्रधान लाया है, लेकिन वो ऐसा है, वो ये कहता है मैं अपनी तरफ से लाया हूँ, लेकिन वो उसमें फंड मिला है थोड़ा बहुत। नहीं, जो प्रधान जो नया ट्रैक्टर लाए हैं वो सरकारी ट्रैक्टर नहीं है, वो अपना पर्सनल लाए हैं। वो तो अपने पैदा कर रहे हैं, वो ला रहे हैं, गाड़ी ला रहे हैं, ट्रैक्टर ला रहे हैं, 2 ट्रैक्टरों का बयाना दिया है। अरे तो प्रधान तो पहले से ही मालदार है बाबा, बिलोरो कुछ नहीं है, पहले तो कुछ नहीं है वो। अरे उसके बाप मास्टर थे। वो मास्टर तो थे, लेकिन इतना नहीं किया था पहले पैदा। पहले एक ट्रैक्टर था पुराना, वो भी फार्म ट्रक, बहुत बिल्कुल जर्जर ट्रैक्टर था। और अभी 2 ट्रैक्टरों का बयाना दिया है, कटर गाड़ी सब कर लिया। और ये गरीब आदमी है, गांव वालों से पूछ लो आप, हरिजन है, गरीब है, उसके खेत पर कब्जा कर लिया, जबरिया उसका बयानामा करवा लिया, अभी तक उसके पैसे नहीं पहुंचे हैं। उसकी केसीसी बकाया है बैंक में, वो भी जमा नहीं हुई अभी। मतलब इतना आतंक मचा रखा है बिल्कुल। आप ये कहोगे, आप जहाँ रहोगे आप देखोगे तब मालूम पड़ेगा प्रधान का क्या आतंक है। और जो मौजूदा प्रधान है, जो मेन प्रधान है, उसके घर की तो हालत बहुत खराब। उसकी तो वो एक रबड़ स्टाम्प पे मैंने आपको बताया था, 4-5 हजार रुपए महीने दे देते हैं उसे खर्चा के लिए। 5 हजार रुपए महीने देते हैं खर्चा के लिए। और उसके पति को? हाँ, पति को क्वार्टर देते हैं। पति शराबी है, वो पति को क्वार्टर दे देते हैं और उसे खर्चा दे देते हैं महीना का। तो उसे यही ना मालूम के गाँव में हो क्या रहा है? ना उसे कुछ नहीं मालूम। अगर जैसे हम कोई कार्रवाई करेंगे तो उसकी बेचारी सूरती के खिलाफ होगी, तो उसे कुछ मतलब कोई घोटाला होगा तो जेल जाएगी वो? हाँ, जेल जाएगी वो। और मजा मारना है ये लोग, सुशील प्रधान और वो एक वो मास्टर है। रिकवरी हो जाए पिछली प्रधानी की और इसकी रिकवरी हो जाए तो मैं गारंटी से कहता हूँ सबको जेल जाना पड़ेगा, पिछले प्रधान को भी जाना पड़ेगा। और खैर अब इसमें तो ये गुर्गे हैं, वो तो थोड़ी जाएंगे, उनके नाम पे थोड़े ये कुछ क्या गुर्गे हैं? क्या गुर्गे हैं? 4 विद प्रधान, तो हिस्सा 5 जगह बटता है? 4-5 जगह हिस्सा बढ़ता है। भैया ये बताओ, आपको राशन मिलता है? राशन मिलता है, कम देता है। जो बात है खुल के क्यों? कम मिलता है, 4 किलो मिलता है एक आदमी को 1 यूनिट पे 4 किलो। तो मतलब 4 किलो क्यों देता है भाई, जब सरकार से 5 किलो मिल रहा है? तो जो कहता है कि वो हमें इतना ही मिलता है, इसी कैसे मिलता है इतना भाई? सरकार जब आपको पहले बुलाया था हमने, आपको ध्यान होगा, कोठे के मामले में तब से ऑब्जेक्शन उठाया था, लेकिन वो फिर भी नहीं सुधरा। उसका कारण ये है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, उस पर हाथ है और लोगों का। कुछ भी कहे, सरकार धरातल पे काम नहीं दिख रहा है सरकार का। हम तो जब मानेंगे कि सरकार काम अच्छा कर रही है, हमारे काम का हो, हमें दूसरे से मतलब नहीं क्या हुआ क्षेत्र में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब हमारा ही दर्द है तो हम कहेंगे, हमें दर्द है इसलिए हम कह रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे गाँव का आधे से ज़्यादा आदमी राशन दूसरे गाँवों से लेता है कि उसके आतंक से परेशान है। वो नियम अगर ये नहीं होता तो हमें मजबूरी में लेना पड़ता। एक नियम ये भी अच्छा है कि हमें अंत से ले सकते हैं, इस वजह से कुछ ढड़ूमर चलाते हैं, कुछ नगड़ा डल्लू चलाते हैं, उसके पास कम जाते हैं लोग, फिर भी इतने के बावजूद भी वो आतंक पे है। अभी ये उसकी रिकवरी आज हो जाए कोठेदार की, तो आज उसके स्टॉक में माल नहीं, 40 कट्टा है खाली, 70,000 रुपये का उस पर मतलब गमन चल रहा है, उस पर घोटाला 70,000 का आज हो जाए, आज की तारीख में मैं गारंटी ले रहा हूँ 70,000 का गमन है उसके पास। क्या नाम है कोठेदार का? कोठेदार का अभयराज गौतम। आज की तारीख में 40 कट्टे मिलेंगे उसके बाद, उसमें स्टॉक में 70,000 रुपये का गमन है उसके पास। लेकिन उसकी हालत तो बहुत वैसी है, खस्ता है। उसी मकान में कोई ईंट भी ना है, दरवाजे पे कुआड़ा ना, तो शराब भी है, वो खाली मौज लेता है और पैसे लोगों को, उसके यार दोस्त हैं उनमें पैसे खर्च करता है, गांव वालों में खर्च करता है, प्रधान टूंग लेता है उससे, तरक्की नहीं कर पा रहा। तरक्की कुछ नहीं। मुद्दा ये है कि आप लोगों को क्या क्या न्याय चाहते हैं आप? सबसे बड़ी मुद्दा ये है हमारों की गाय परेशान कर रही है साहब। गाय और बाजार जे देखो, आप चल के देखो, आप चल के देखो भाई। तो ये बाजार जो है, जो आदमियों को या जो बच्चे हैं उनको भी चुटेल कर देते होंगे। जाने कितनों को चुटेल कर रहा है सरकार जी। अब आप देख सकते हैं, आके आते हैं फसली टूट जाती हैं। एक बाजार कम से कम 5-5, 6-6 कुंटल का बाजार है। कितना तगड़ा बाजार है, आप देख रहे हैं। 2 आदमी 500 रुपया से 1000 रुपया आएगा एक दिन आगे। 2 आदमी तैनात रहता खेत में साहब। अब 1000 रुपया जहीं हम जो खेतन पे ही लगा दें अपने, तो हम कमाएंगे और खाएंगे का। आपने एक चीज़ बूझी कि ये चुटेल कर देते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे बराबर का गांव है करणपुर, वहाँ का एक हमारा मित्र था, हमारे साथ पढ़ा था वो, उसका नाम था बीरम सिंह। हाँ, वो खेतों पे गया था गायों को मारने। वो एक बाजार था, उस पर लौट के पड़ गया, उसको फांस लिया उसने सींग में और ऐसे करके झटके देते रहा, उसकी सब सारी रीढ़ की हड्डियाँ सब टूट गई और उस पर कम से कम 4-6 लाख रुपये इलाज में लगने के बाद वो ख़त्म हो गया।
अच्छा। हाँ, ये आतंक है गायों का। अब बताओ इनसे कौन लड़ा? आदमी इतना परेशान है, अपनी जान जोखिम रात में डालता है। चोर बदमाश भी आ सकते हैं, कुछ भी आतंक हो सकता है। रात में खेतों पे पड़ा है आदमी, उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। उसके बावजूद भी सुनिए, उसके बावजूद भी है, अगर ये पहुंच भी जाते हैं खेत पे, इनको रखाने के लिए तो खेत पे बैठा है वो, अगर ये पहुंच जाते हैं रखाने के लिए तो ये लौट के बाहर कर देते हैं उस पे। तो आप बताओ तेंदुआ को हड़कम बड़ा चल रहा हो साहब, तेंदुआ और ज्यादा चल रहा हुआ हड़कम। अगोल में हाँ, बताओ चर्चा तो बहुत ज्यादा गर्म है। क्या करें? चर्चा हुई जिलाधिकारी के साथ चाय पीता हूँ मैं बैठ के। कौन कहता है? प्रधान कहता है, पूर्व प्रधान। मतलब वही चला रहा है, वो भी एक्चुअल में वही प्रधान मानो, वही चला रहा है सबका उसी हाथ में। जो पूर्व प्रधान है वो जो कहते हैं कि मैं जिला अधिकारी के सामने संग में बैठ के साथ में बैठ के चाय पीता हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और यही बात हमारे कोटा डीलर की है, आपको पहले भी कहा था। उसने चैलेंज दिया था कि मेरा कोटा कोई नहीं उड़ा पाएगा, वो आज बात सिद्ध हो गई, आज भी उसका कोटा नहीं उड़ा है। तो वो तो इसलिए हम सरकार को अंटे पे लेते हैं कि सरकार इसमें भागीदारी नहीं है तो एक्शन क्यों नहीं लेती है सरकार? तो वो अधिकारियों को पैसे देता है क्या? अब वो उसको मालूम होगा भाई, कुछ ना कुछ चक्कर तो है, तभी तो उसका नहीं उड़ रहा है। जनता परेशान है और उन्हें 4 किलो राशन मिल रहा है, तो कार्रवाई क्या नहीं होती डीलर पर? जब हम शिकायत कर रहे हैं, आप पिछली बार भी आए फिर भी शिकायत की और इस बार भी आ रहे हो, वही बात हम कह रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ अंदर मिली भगत नहीं है इनकी, इन लोगों की। तो फिर क्यों नहीं समाधान हो रहा है? समाधान क्यों नहीं हो रहा है? मिले 11 चक्कर लगाने पत्ते में 4 किलो राशन मिले, आज न मिले, कल मिले, कल ना मिले, परसों मिले, तो की मजदूरी कर लेंगे, राशन का फायदा वो यार। 300 रुपये मजदूरी करेंगे कहूँगा जाके, और हमें मिल रहा फ्री में राशन 4 किलो 600 रुपया। तो वो अंगूठा लगवा ले तो दुकान ना खोल, तो मत खोलो तो हजम हो जाता फिर राशन। हजम हो जा तो ना देते। तो आप लोग अंगूठा क्यों लगाते हो? अब अंगूठा पहले लगवा के ना क्यों लगवाते हो? निकाल के धड़ रख लेता है। अगर जब तुम अंगूठा लगा ही दोगे तो बाको राशन तो तुम्हारो बाको हो ही गो, आपको दे ना दे बाकी मर्जी है। वो नहीं देता है, फिर वो जाके तो फला देना आना। आपको हम ये जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि यहाँ जो मेन मुद्दा है वो किसान का है, जो छुट्टा आवारा पशु, इनके आतंक से ग्रामवासी रात भर खेतों पे रखवाली करते हैं और प्रशासन बिल्कुल ही इस दौर ध्यान नहीं दे रहा है। ग्राम प्रधान बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहा है। 2 नगला हैं बगल बगल में, दोनों नगलों में गौशाला नहीं है और कम से कम 100 के आसपास यहाँ छुट्टा पशु हैं जो रात में हर लोगों को नुकसान करते हैं। आप देख रहे हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट नगला तरऊ से।